नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। पहलगाम में जो आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया, उससे पूरा देश मर्माहत है और हर किसी की जुबान पर है कि इस बार जो है आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। और कहीं न कहीं सेना जो है वो सीमा पर जिस तरह से तैयारी चल रही है, ऐसे में एक शख्स आते हैं जौनपुर अपने घर, शिव पूजन मिश्र, जो सीआरपीएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, और उनसे हम लोगों ने बात की। चूँकि वो जम्मू कश्मीर और पहलगाम जैसी जगहों पर और देश के अन्य कई जगहों पर वो ड्यूटी में रहे हैं, लेकिन 370 के पहले उन्होंने धारा 370 हटने के पहले भी उन्होंने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी की है और पहलगाम में भी ड्यूटी की है। वहाँ के लोकल्स को लेकर के और इस घटना को लेकर के उनसे हमने विस्तार से बात की और उन्होंने बहुत ही चौंका देने वाले जवाब दिए हैं। आपको पूरे इस इंटरव्यू में हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है और इस समय इस घटना के बाद देश के क्या हालात हैं, सेना की क्या तैयारी है। ये तो ऑफ द रिकॉर्ड है, ये तो हम आपको बता नहीं सकते, न ही उनसे हम आपको सुनवा सकते हैं। लेकिन जो जोश और जज्बे की बात है कि क्या चाहते हैं, जो पीओके से लगातार इस तरह की शरारत होती रहती है, उसको किस तरह से अब खात्मे का समय आ गया है, क्या कुछ बता रहे हैं। आइए बात करते हैं शिव पूजन जी से। हमारे भाई ही और हम खुद भी, हमारे भाई वहाँ लंगड़ हुए, अंधे हुए, हाथ काटे गए, पैर कटे उनके, गोली से सब कुछ हुआ। लेकिन उस चीज़ को जो हमारी पार्टी सामने खड़ी है वो नहीं समझ पा रही इस चीज़ को। तो हम अपना हाथ पैर या गर्दन कब तक कटवाएंगे? हम एक ही बार कटें या मरे या कटें, हम एक ही बार निपटारा कर दें इस चीज़ को। और जबकि ये देश हर समय मुंह की खाया हुआ है, कभी भी रिकॉर्ड इतिहास गवाह है कि ये देश कभी भी हमसे 20 नहीं हुआ और 19 ही होके भागा है। पाकिस्तान की बात, हर समय पाकिस्तान हमसे पीछे भागा है। कभी भी वो सामने आके युद्ध करने की उसकी न हैसियत है और ना कभी युद्ध करके वो निकल पाया है, चाहे 71 का हो, चाहे 65 का हो, चाहे कारगिल का युद्ध रहा हो। ये चोरी से घुसने के बाद भी सफलता नहीं पाए हैं। तो हम हिंदुस्तानियों में इतनी ताकत हमारे फौजियों में है और हम इतना मतलब सब कुछ छोड़कर देश के लिए न्यौछावर हो सकते हैं कि कभी भी हमें बुलाया जाएगा तो हम तुरंत रेडी बैठे हैं। जी, ये सत्य है। ये सत्य है। अगर वो खच्चर वाले या जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं सब, अगर वो खच्चर वाले या लोकल के जो पर्सनल लोकल के वहाँ रहने वाले हैं, अगर वो मिले नहीं होते तो ये घटना असंभव थी, घटना नहीं होती, क्योंकि फोर्स वहाँ वो घटना नहीं होने देती। लेकिन अब ये लोकल जो कह रहे हैं खच्चर का, ये सत्य है ये कि खच्चर जो वहाँ चला रहा था वो, प्लस जो वहाँ से अपने रोजगार को चला रहा था, जिससे उसकी जीवनी चल रही है, उनके मिस्टेक के कारण ये घटनाएं घटी। और हम जो रिटायर्ड फौजी हैं वो आज भी रेडी हैं, आप भी जाने के लिए एकदम रेडी। अगर कल आदेश आया तो हम अपना पान के हाथ चल देंगे। इतना हम लोगों के पास जोश है कि हमें परिवार की कोई चिंता नहीं है। अगर आज भी हमें आदेश आएगा तो हम लोग मूव कर देंगे। उस पहलगाम की जो घटना हुई है, जो आतंकियों ने जो है बैसरंग वैली में जो है लोगों को, जो पर्यटक थे जी, उनको उनके जो बहुत महिलाओं के जो पति थे, जो न्यूली मैरिड थे, उनको धर्म पूछ करके या उनको पूछ करके वो जी सर इसके पहले ऐसा कुछ वहाँ नहीं होता था। वहाँ उग्रवादी जरूर थे और मारते भी थे लोगों को और उड़ाते भी थे, लेकिन कभी ऐसा वाक्य उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं या कलमा पढ़ के बताइए। इस घटना को कैसे आप देखते हैं? इस घटना को बहुत बर्बरता पूर्वक देखते हैं और अगर आज भी आवश्यकता पड़ेगी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तो हम लोग रेडी बैठे हैं, तैयार है इसी घटनाओं के लिए। लेकिन ये घटनाएं जो हुई है ये बहुत बर्बरता पूर्वक हुई, जो कि हमारे 38 साल के सर्विस में कोई ऐसी घटना फिलहाल ना पंजाब, ना श्रीनगर या हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में ऐसी बर्बरता नहीं हुई जो कि एक धर्म को टारगेट करके और इस तरह के किलिंग किया जाए। ऐसी कभी घटनाएं हम लोगों के साथ नहीं हुई जो कि अभी ये हुई है। अच्छा, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि जैसे बैसरन वैली में लोग बताते हैं कि कोई यहाँ जौनपुर के 2 परिवार गया था वहाँ पे। जी, एक 20 तारीख को वहाँ पे था, एकता तिवारी का परिवार था, और एक परिवार सूरमणि तिवारी का था जो कि वहाँ पे मौजूद थे अपने पत्नी के साथ। जी, और दोनों लोग भी बताते हैं कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक थी, जिसके कारण ये घटना हो गई। अब देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के मतलब ये है कि सुरक्षा व्यवस्था उसके पहले भी थी वहाँ और हर समय पहलगांव से लेकर के अमरनाथ यात्रा के वह गुफा तक रहती है।
खासकर हमारे सीआरपीएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी फोर्स और प्लस आर्मी की फोर्सेस सब लगी रहती हैं। लेकिन इसके पहले ऐसी घटनाएं वहाँ नहीं हुई। फोर्स अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन अब उसमें यह है कि अब कोई किसी भेष में आ जा रहा है तो हर एक पब्लिक के साथ पूरी फोर्स तो नहीं मान सकते, आप भी हम भी थी वहाँ। लेकिन अब चूक जो हुई कि हम लोग 370 हटने के बाद थोड़ा सा अब इस चीज़ का विश्वास करने लगे कि पब्लिक हमारे साथ है और पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है और कर भी रही थी हर तरफ से। तो ये उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। एक तो आप सैनिक हैं जी, लेकिन एक सरकार की आईबी होती है, जी, इंटेलिजेंस जी, होता जी, है, जी, उसी आधार पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, कहीं मूवमेंट होता है, ज़्यादा होता है, जी, कहीं आप मूव कर रहे होते तो इंटेलिजेंस पहले वहाँ से क्लियर रहता है, जी, तभी होता है। जी, तो ऐसे में बैसरन वैली में जो घटना घटी, 5 या 4 की संख्या में जो आतंकी अब रिपोर्ट में आ रहा है कि इतने लोग रहे होंगे, जी, वो लोग और वहाँ के जो लोकल्स थे, जो खच्चर वाले थे, जी, ये बता रहे हैं, जिनके साथ घटना घटी है वो भी टीवी रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि हमें 100% यकीन है कि लोकल जो खच्चर वाले हैं वो लोग उनसे मिले हुए थे। जी, ये सत्य है। ये सत्य है। अगर वो खच्चर वाले या जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं सब, अगर वो खच्चर वाले या लोकल के जो पर्सनल लोकल के वहाँ रहने वाले हैं, अगर वो मिले नहीं होते तो ये घटना असंभव थी, घटना नहीं होती, क्योंकि फोर्स वहाँ वो घटना नहीं होने देती। लेकिन अब ये लोकल जो कह रहे हैं खच्चर का, ये सत्य है ये कि खच्चर जो वहाँ चला रहा था वो, प्लस जो वहाँ से अपने रोजगार को चला रहा था, जिससे उसकी जीवनी चल रही है, उनके मिस्टेक के कारण ये घटनाएं घटी। फिर भी वो लोग जी। अच्छा, आप वहाँ रहे हैं, पहलगाम में भी ड्यूटी जी रहे हैं। कैसा कश्मीरी जो कहते हैं हम कश्मीरी हैं, उनका व्यवहार कैसा? देखिए सर, जो वहाँ रोजगार में लगे हैं या जो थोड़ा बहुत शिक्षित हैं, तो उनके दिमाग में है कि ये पब्लिक आ रही तो इससे मेरी जीविका चल रही है, तो वो तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो है, जो अनपढ़ गंवार हैं, जिनको मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको ऐसे मतलब वो उनके माइंड को इतना मतलब घुमा देते हैं वो कि थोड़ी सी लालच में या अपने कौम के लालच में या धर्म के लालच में या पैसे के लालच में वो थोड़ा सा भटक जाते हैं। बाकी सारी पब्लिक वहाँ नहीं ऐसी है। जो पब्लिक रोजगार में लगी है, जिनको वहाँ से जीवनी चल रही है, वो तो रहते हैं। लेकिन अब वो जो भाई न पढ़े लिखे हैं, न कुछ है, जानकारी उनको नहीं है उस चीज़ का, तो वो उनके बहकावे में या उनके लालच में आ जाते हैं। वो इस कारण से घटनाओं का अंजाम हो जाता है। अच्छा, ये आतंकवादी जो आते हैं जी, ये कहाँ से आते हैं? जब भी आतंकवादी देखिए अभी इस पाकिस्तान द्वारा ये जो है, देखिए कुछ तो यहाँ के नौजवान जो है बहकाए भटके हुए हैं, अभी भी हैं, छिटपुट और नौजवान भटके हुए हैं, जिनको कि गाइडेंस करने के बाद उनको उनका माइंड जो है वाश करने के बाद वो उसमें निकल जाते हैं। लेकिन ये अभी तक जो भी हम लोगों ने वहाँ जो भी ड्यूटी किया या जो भी घटनाएं वहाँ हुई, उसमें 95% ये हमारे पड़ोसी देश के लोगों को ही हम लोगों ने मारा है, गिरफ्तार किया। उनको पकड़ने के बाद उनके पास हर एविडेंस वही मिला हमें, तो फिर हम दूसरे को कैसे कर सकते हैं? तो सब एविडेंस हमें पाकिस्तान का ही मिला है। और कुछ लोकल जो हैं, वो लोकल उनके बहकावे में आकर के उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे कि उनको सम्मिलित होने के कारण इनको हर चीज़ का रास्ता मिल जाता है। अगर हमारे भाई जो वहाँ के लोकल है, अगर वो उनके सपोर्ट में नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते हमारा, हम इनको कुछ करने ही नहीं देंगे। ये लोकल की वजह से, ये लोकल के वो जो उनका माइंड वॉश करते हैं, उस लोकल की वजह से ये कहीं कहीं घटनाएं छुटपुट कर दे रहे हैं या कर देते हैं। ये अगर ये लोकल न उनके माइंड से उनका समझ न किया जाए तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे और हम न करने देंगे इनको। पहलगाम की भी घटना कुछ ऐसी है। अब पहलगाम की घटना भी कुछ ऐसी है। आज के जो हालात हैं जी, सीमा पर, जी, कहा जा रहा है तो मतलब काफी ज्यादा टेंशन है। जी, फोर्स पूरी तरह से तैयार है। जी, एक फौजी होने के नाते आप क्या सोचते हैं? भाई फौजी होने के नाते हम यही सोच रहे हैं कि जब तक हम उनसे युद्ध एक बार नहीं कर लेंगे, तब तक इनका विचार नहीं बदलेगा और ना ही ये अपनी हरकतें बंद करेंगे। और हम जो रिटायर्ड फौजी हैं वो आज भी रेडी हैं, आप भी जाने के लिए एकदम रेडी। अगर कल आदेश आया तो हम अपना पान के हाथ चल देंगे। इतना हम लोगों के पास जोश है कि हमें परिवार की कोई चिंता नहीं है। अगर आज भी हमें आदेश आएगा तो हम लोग मूव कर देंगे, क्योंकि हमें अपने इंडिया को देखना है, इंडिया को बचाना है हमें। और बचाना क्या, हमारी इंडिया बची हुई है, खाली हम एक सद्भावना का रास्ता अपनाते हैं कि हर चीज़ हम किसी से भी, कोई भी हमारा दुश्मन हो, हम उससे बातचीत करके या किसी भी तरह से हम उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कुछ भटके हुए जो लोग हैं,
इस चीज़ को न समझ करके वो जिसे कहते हैं ना हमारे भाषाओं में भोजपुरी में एक लतखोर होता है, वो लतखोरी इनके अंदर हो गई है कि कितना भी मारो, आओ इस बार मारो फिर देखता हूँ, इस बार मारो फिर देखता हूँ, इनकी ये भावना से बैठ गई है। पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जी 19 अभी तक 19 बार हो चुका है इस घटना से। एक फौजी होने के नाते आप सरकार से क्या आदेश चाहते हैं? अगर आप बॉर्डर पर होते तो सरकार हमारी, जो हमारा विचार मन में आ रहा है कि सरकार हमारी रेडी है और हम सरकार से यही चाहते हैं कि आपका केवल एक इशारा ही हमारे लिए काफ़ी होगा। अगर हमारी सरकार एक इशारा कर देगी तो हमें अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उस समय जब आप लोग लड़ाई पर जाते हैं, जी। जब आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है, जी। परिवार को लेकर के आप लोग को मन में एकदम नहीं, हम पीछे की तरफ देखते ही नहीं हैं। हम फौजी कोई भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे आर्मी हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, जिस समय ये आदेश हमको मिला कि हाँ यहाँ उग्रवादी है, मान लीजिए छोटा सा उदाहरण कि इस घर में उग्रवादी है, तो हम पीछे भूल जाते हैं कि हमारे बीवी बच्चे और हमारा माँ बाप परिवार है। फिर हमारे सामने उस समय हमें देश दिखाई पड़ता है बस। अच्छा, ये पाक अधिकृत कश्मीर जो है, जी। पीओके है, वहाँ से आपको कितना डिस्टरबेंस मिलता है? जो पाक अधिकृत कश्मीर है उनसे हमारा डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है, खाली इतने डिस्टर्बेंस है कि उनके पास में इन लोगों के अड्डे बने हुए हैं और जिससे वो भी मजबूर हैं। तो वही हम चाह रहे हैं कि आपसे सवाल पूछना कि जो अगर उस चूंकि राष्ट्रीयता जो जी। भारत सरकार चाहती है कि जी। वो अपने में मिला लें, यहाँ के नागरिक भी चाहते हैं जी। कि मिला लें, जी। आप लोगों की क्या? हम लोगों की भी यही इच्छा है कि हमें इशारा मिले और हम कूद करके अपनी जगह को, पीओके को अपनी जगह को और अपने बंदों को हम अपने साथ लें। तो सरकार से ये आप चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि सरकार एक बार इशारा करे। ऐसा तुरंत हम तो कह रहे हैं कि अपना जो भी अपनी सरकार हमारी जो भी है, और हमें अपने सरकार पर विश्वास है कि क्योंकि हमारी सरकार ने ही हमारे मनोबल को कश्मीर में ऊंचा किया है, जो प्रेजेंट में सरकार है। यानी कि पीओके जब तक हम ले नहीं लेंगे, आतंकवाद खत्म नहीं होगा। तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हम पीओके नहीं ले लेंगे तब तक हम सारी जड़ हमारी पीओके है। क्या कहना चाहेंगे आप मोदी सरकार से? मोदी सरकार से हम कहने के तो हमारे पास कुछ इसलिए नहीं रह रहा है, और हम कह भी रहे हैं कि जो फौजी हमारा चाह रहा है और जो सम्मान हमें इस मोदी सरकार में हमें मिला है, एक वर्दीधारी किसी भी फोर्स को, वो सम्मान हमें 38 साल हम नौकरी करके रिटायरमेंट लिए हैं, हम लोगों को वो सम्मान नहीं मिला। हमारे ऊपर कश्मीर के अंदर थूका गया, हमारे ऊपर हमें अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमें यही रहा कि तुम लोग कुछ मत बोलो, चप्पलों से चप्पल फेंके गए। लेकिन जिस समय से सरकार हमारी आई है और 370 हटा है, हमारे मनोबल को इतना उत्साह मिला है कि हम अगर सरकार एक इशारा करे तो हम लोग इस सरकार के लिए 24 घंटा एकदम रेडी बैठे हैं, घर आने के बाद भी। आप रिटायर हो गए हैं जी। उसके बाद भी आप तैयार हैं कि सरकार आदेश करेगी तो हम चल देंगे? जी एकदम रेडी है। कुछ लोग यही हैं जो इसी देश के हैं, जो सरकार पर लगातार सवालिया निशान खड़े करें, वो कह रहे हैं कि युद्ध हर समस्या का हल नहीं है, सिर्फ उन आतंकवादियों को चुन चुन नहीं, देखिए ये सत्य है, उनका कहना भी सत्य है, लेकिन ये सत्यता हमारी मिट चुकी है। ये सत्यता हमारी इसलिए मिट चुकी है कि हमारे भाई ही और हम खुद भी, हमारे भाई वहाँ लंगड़ हुए, अंधे हुए, हाथ काटे गए, पैर कटे उनके, गोली से सब कुछ हुआ, लेकिन उस चीज़ को जो हमारी पार्टी सामने खड़ी है वो नहीं समझ पा रही इस चीज़ को। तो हम अपना हाथ पैर या गर्दन कब तक कटवाएंगे? हम एक ही बार कटें या मरे या कटें, हम एक ही बार निपटारा कर दें इस चीज़ को। और जबकि ये देश हर समय मुंह की खाया हुआ है, कभी भी रिकॉर्ड इतिहास गवाह है कि ये देश कभी भी हमसे 20 नहीं हुआ और नहीं सी होके भागा है। पाकिस्तान की बात, हर समय पाकिस्तान हमसे पीछे भागा है, कभी भी वो सामने आके युद्ध करने की उसकी न हैसियत है और ना कभी युद्ध करके वो निकल पाया है, चाहे 71 का हो, चाहे 65 का हो, चाहे कारगिल का युद्ध रहा हो। ये चोरी से घुसने के बाद भी सफलता नहीं पाए हैं। तो हम हिंदुस्तानियों में इतनी ताकत हमारे फौजियों में है और हम इतना मतलब सब कुछ छोड़कर देश के लिए न्यौछावर हो सकते हैं कि कभी भी हमें बुलाया जाएगा तो हम तुरंत रेडी बैठे हैं।